Hello students, welcome to Discovery International School, and this is the second lecture in the series of NTAC. And in the last lecture we were studying about waves, and today we will discuss about three important terms about waves: the intensity of a wave, what are sound waves, ultrasonic, infrasonic and sonic sound waves. So let's see what these three terms are. तो हम सबसे पहले स्टूडेंट्स आज शुरू करेंगे एक नए टर्म के साथ, that is defined as the intensity of a wave. What do we understand by intensity? देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था लास्ट क्लास में कि जब भी कोई वेव किसी मीडियम के अंदर चलती है तो वेव उस मीडियम में कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करती है। डिस्टर्बेंस पैदा करती है तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेशनल मोशन करने लगते हैं, और इस वाइब्रेशनल मोशन की वजह से वो अपनी मीन पोजीशंस के दोनों ओर डिस्प्लेस होते हैं। अगर वो पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस होते हैं, वेव प्रोपोगेशन की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस होते हैं स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अगर यही पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस होना शुरू कर देते हैं तो इसको बोला जाता है एक ट्रांसवर्स वेव। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है बच्चों, वो बेसिकली प्रेशर और डेंसिटी के वेरिएशंस के साथ ट्रैवल करती हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। और सिमिलरली जो अपनी ट्रांसवर्स वेव हैं वो बेसिकली कैसे ट्रैवल करती हैं, इन फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स ट्रैवल करती हैं। ओके, तो इसी के बेसिस पे बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। तो इंटेंसिटी ऑफ अ वेव को समझने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि वेव किस तरीके से सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफर कर रही है और वेव किस तरीके से आगे बढ़ती है। क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली साउंड वेव्स के साथ डील कर रहे हैं जो कि मैकेनिकल वेव है और ऐसी वेव है जिसको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। सो व्हाट हैपन्स व्हेन अ साउंड वेव ट्रैवल्स इन अ मीडियम। तो सबसे पहले कुछ साउंड जनरेट हुई स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैंने कुछ बोलना शुरू किया, बोलने से मेरे मुंह के आसपास की जो एयर है इसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, और जब एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो वो वाइब्रेशन करने से वो अपने से नेक्स्ट टू द पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है। कोलाइड करने की इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी बच्चों लॉस हो जाती है, कुछ एनर्जी स्टूडेंट्स लॉस हो जाती है, और क्योंकि एक पार्टिकल अपने वाइब्रेशन के दौरान कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस करता है, और जब वो दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है, टकराता है, तो अपनी एनर्जी को कंप्लीटली दूसरे को ट्रांसफर नहीं करता। सो इसका मतलब ये है कि हर अगले पार्टिकल को ट्रांसफर होने वाली एनर्जी का जो अमाउंट है वो पहले के कंपैरिजन में कम होता है बच्चों। और यही वजह है कि साउंड वेव कुछ डिस्टेंस पे जाके डाई आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे अगर हम जोर से भी चिल्लाएं तब भी हमारी आवाज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाएगी। व्हाई? बिकॉज जो साउंड वेव हम प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इट डिसिपेट्स विद डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के साथ इसकी इंटेंसिटी या इसकी एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो बेसिकली ये एनर्जी इसीलिए कम हो रही है क्योंकि पार्टिकल्स वाइब्रेशन के दौरान एनर्जी के कुछ पार्ट को लॉस कर देते हैं, और लॉस करने की वजह से ही हमको क्या मिल रहा है, अ ड्रॉप इन इंटेंसिटी और एनर्जी ऑफ द वेव। अगर बच्चों एनर्जी में कोई भी ड्रॉप ना हो तो कोई भी वेव इंफिनिटी डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है। इट मींस अगर मैं यहां से चल रहा हूं तो इट इज पॉसिबल दैट द साउंड रीचेस टू श्रीलंका और यूएसए। ओके, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इट मींस ऑल वेव्स डिसिपेट विद अ डिस्टेंस। सारी की सारी वेव्स जो होती हैं वो डिस्टेंस के साथ उनकी जो मैग्नीट्यूड है या फिर जिसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड उनका कम होता जाता है, कॉरस्पॉन्डिंगली उनकी जो एनर्जी है वो कम होती जाती है। तो बच्चों सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे टर्म इंटेंसिटी को। सो इंटेंसिटी इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू द एनर्जी कैरीड बाय अ वेव। तो बच्चों जब भी एनर्जी ट्रैवल करती है, एक वेव के साथ एसोसिएटेड एनर्जी ट्रैवल करती है क्योंकि वो पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर रही है, ऑटोमेटिकली वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जो हैं दे आर इन मोशन, एंड every particle which possesses some motion will have some associated kinetic energy. It means what is a wave doing? A wave is basically transferring some kinetic energy to particles. It is transferring some momentum to the particles. Okay, तो मीडियम के पार्टिकल्स जो अभी तक स्टेशनरी बने हुए थे, आपने एक वेव को ट्रैवल करवाना शुरू किया and immediately they start oscillating. Okay, and oscillation means they are in motion, और मोशन है तो इसका मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट दिस काइनेटिक एनर्जी इज। So what do we understand by intensity of a wave? So intensity अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन करें तो स्टूडेंट्स इंटेंसिटी जो होती है वो बेसिकली डिफाइन की जाती है, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी कैरीड बाय अ वेव डिवाइडेड बाय एरिया
into time. It means the intensity of every wave is basically how much energy is transferred by the wave to unit area of the medium in 1 second. Let's explain it with an example. एक छोटे से फिगर के थ्रू बच्चों इसे क्लियर करते हैं इंटेंसिटी शब्द का मतलब क्या है. तो देखिए बच्चों, मान लीजिए ये कोई एरिया है जो कि 1 मीटर स्क्वायर का है. ठीक है, ये एरिया कुछ इस तरीके से है. सो आई हैव मेड दिस थिंग. सो दिस इज 1 मीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, अगर यहां पर कोई अपने पास स्पीकर हो, सपोज कीजिए कि ये कोई स्पीकर है स्टूडेंट्स और ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस पूरी एरिया से जो साउंड एनर्जी बच्चों क्रॉस करके जा रही है 1 सेकेंड के अंदर, हाउ मच एनर्जी इज क्रॉसिंग दिस 1 मीटर स्क्वायर एरिया और हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द मीडियम इन 1 सेकेंड इज बेसिकली डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ द वेव. ओके, तो हम इसका यूनिट भी बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं. वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट. ठीक है, तो यूनिट कैलकुलेट करने से पहले आई विल रिपीट दिस कॉन्सेप्ट दैट कोई भी वेव जब किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो बेसिकली वो मीडियम के पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर कर रही है. इट मींस एवरी डिस्टर्बेंस कैरीज सम एनर्जी. ओके, सो यहां पर भी बिल्कुल वही होगा स्टूडेंट्स. ये हमने सपोज कीजिए कि मेरे हाथ का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है. मैंने यहां से बोलना शुरू किया, मेरे बोलने की वजह से साउंड की कितनी एनर्जी मेरे हाथ को क्रॉस करके गई 1 सेकेंड के अंदर, दैट विल बी डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय माय माउथ. मैंने कितनी इंटेंसिटी की साउंड वेव प्रोड्यूस करी, उसको कौन डिसाइड करेगा कि मेरे मुंह से कितनी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई? ऑब्वियसली दैट विल बी इन जूल्स डिवाइडेड बाय कितने एरिया से वो पास हुई और कितने टाइम में पास हुई. ओके, सो ऑब्वियसली द यूनिट विल बी, एनर्जी का यूनिट बच्चों होता है जूल, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड. सो द यूनिट इज जूल. मीटर स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो मीटर -2 एंड सेकेंड -1. सो दिस इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी. एंड देयर इज अ ब्यूटी स्टूडेंट्स, जो जूल अपॉन सेकेंड होता है, अगर आपको ध्यान हो, दैट इज द यूनिट ऑफ पावर. बिकॉज पावर होता है बच्चों वर्क अपॉन टाइम, और वर्क क्या होता है जूल्स में, टाइम होता है सेकंड में. तो जूल अपॉन सेकंड बेसिकली पावर का यूनिट है, जिसे हम वॉट भी कहते हैं स्टूडेंट्स. यानी कि ये वाला जूल और ये वाला जो सेकंड है बच्चों, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? वॉट बना लेंगे. तो इसका यूनिट स्टूडेंट्स वॉट मीटर -2 या वॉट पर मीटर स्क्वायर भी होता है. एक ही चीज है, आप मीटर स्क्वायर को अपॉन में ले जाइए, यानी कि पर यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी पड़ रही है पर यूनिट टाइम, या हम ये कह सकते हैं पर यूनिट एरिया के साथ कितनी एसोसिएटेड पावर है वेव के कॉरस्पॉन्डिंग. तो वॉट पर मीटर स्क्वायर. ओके, इट विल बी डिक्टेटेड लाइक दिस. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव. तो बच्चों इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. सपोज कीजिए कि आपके पास एक होम थिएटर है एंड यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम. इसी तरीके से आप जो अपने कानों में ईयरफोन्स लगा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम. देन व्हाट यू आर इंक्रीजिंग? यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी. पर यूनिट टाइम में आपके कान में जो साउंड एनर्जी पहुंच रही है, आप उसके अमाउंट को बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से आपको साउंड जो है बच्चों वो ज्यादा लाउड सुनाई देती है. लाउड साउंड का मतलब मोर साउंड एनर्जी इज रीचिंग योर ईयर्स. सिमिलरली आप वॉल्यूम डाउन करते हो तो इसका मतलब आप साउंड एनर्जी के अमाउंट को घटा रहे हो 1 सेकेंड में, जो आपकी कानों तक रीच कर रहा है. तो आपके कानों के पर्दे के वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा, तो आपको साउंड क्या होगी बच्चों? धीमी सुनाई देगी. सिमिलरली अगर आप कोई शादी वगैरह अटेंड करते हो तो वहां पर आप देखते हो कि डीजे की बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड आपको सुनाई देती है. द इंटेंसिटी इज एक्सट्रीमली हाई. वो कान के पर्दे को बच्चों बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से वो साउंड बहुत ज्यादा लाउड हमको सुनाई देती है. ओके, सो दैट साउंड इज बेसिकली रिलेटेड टू इंटेंसिटी. ओके, मोर द इंटेंसिटी मोर लाउड विल बी द साउंड. ठीक है, तो अगर हम एक छोटे से ईयरफोन में साउंड सुनते हैं और इसी के कंपैरिजन में एक कहीं पे कोई डीजे प्रोग्राम या ऑर्केस्ट्रा या किसी बैंड की का प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि साउंड इज एक्सट्रीमली लार्ज इन अमाउंट. दैट एक्सट्रीमली लार्ज विल बी मेजर्ड मैथमेटिकली इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी. उसको मेजर किया जाएगा बच्चों इंटेंसिटी के टर्म्स में. नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिकली साउंड वेव्स. सो लेट्स टॉक अबाउट साउंड वेव्स. हम ये जानते हैं कि साउंड बेसिकली वो वेव्स की उस तरीके की एनर्जी है जो कि हमारे कानों में हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करे. ठीक है, साउंड बेसिकली हमारे कानों में हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करने के काम आती है. हियरिंग सेंसेशन यानी कि अगर किसी भी चीज की साउंड हमारे कानों में पड़ती है तो हम
हमारे कान जो है बच्चों वो उस साउंड की वजह से, उनके जो ईयर ड्रम्स हैं बच्चों वो वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेशन हमारे ब्रेन में जाता है, जिससे हम सेंस करते हैं दैट सम टाइप ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। आप ये जानते हैं बच्चों कि बहुत सारी वेव्स हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, साउंड वेव्स के बियॉन्ड फ्रीक्वेंसी और इनसे कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स भी हैं, लेकिन ये वेव्स ऐसी हैं जो हमारी कानों में सुनने का सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जैसे बच्चों आप हीट को नहीं सुन सकते हैं, हीट भी एक वेव है, वो भी वाइब्रेशन करती है, उसके अंदर भी एम्पलीट्यूड वेवलेंथ सब है, बट स्टिल you can't listen a heat wave because your ears are not adapted for that frequency। उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने के लिए हमारे कानों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है बच्चों। तो साउंड बेसिकली उस रेंज में आती है जो कि हमारे कानों में हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करे, यानी कि सुनने का सेंसेशन, हमें ऐसा आभास हो कि हम कुछ सुन रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज साउंड वेव। तो हमारी कानों की जो सुनने की कैपेसिटी है बच्चों, जो फ्रीक्वेंसी हम लोग सुन सकते हैं, दैट इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ओके, तो इसका सेंस क्या हुआ, इस स्टेटमेंट के मतलब को समझेंगे बच्चों। इस स्टेटमेंट का सेंस ये है कि हमारे कान का जो ईयर ड्रम है ये मिनिमम 1 सेकंड में 20 बार वाइब्रेट कर सकता है। अगर ये 20 से कम बार वाइब्रेट कर रहा है, कोई साउंड ऐसी है जो कि 20 से कम बार वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है, देन यू कांट हियर दैट साउंड। ओके, तो इसका सेंस ये है that every time if your eardrum vibrates by a lesser amount than 20 times per second, it means 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कम आपका कान का पर्दा वाइब्रेट करता है, तो फिर ब्रेन में कोई भी सिग्नल नहीं जाता, you can't hear that sound. These type of sounds are basically produced when there are earthquakes. earthquake जिस टाइम में होते हैं बच्चों, तो ऐसी साउंड प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो ये जो कुत्ते बिल्ली वगैरह हैं, बैट्स हैं, इन सब के जो ईयर्स हैं बच्चों, ये बेसिकली इस तरीके की साउंड्स को सुनने के लिए डेवलप हुए हैं। इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं हम इन्हें, जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। तो बच्चों ऐसी कोई भी साउंड जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, उसे बोला जाता है सोनिक साउंड, यानी कि वो सारी साउंड जिन्हें हम सुन सकते हैं। सो दैट इज नोन एज सोनिक साउंड। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स, ऐसी सारी साउंड्स जो कि अपनी 20 हर्ट्ज से लेस होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम होती हैं बच्चों, ठीक है, विच आर लेस देन 20 हर्ट्ज, इनको बोला जाता है बच्चों इंफ्रासोनिक साउंड्स। क्या बोला जाता है? इंफ्रासोनिक साउंड्स बोला जाता है। सो इंफ्रासोनिक साउंड्स ऐसी साउंड्स हैं बच्चों जिनको हम सुन नहीं सकते बेसिकली, यानी कि इनको सुनते वक्त हमारा कान का पर्दा इतनी कम बार वाइब्रेट करता है कि उस वाइब्रेशन को हमारा ब्रेन सेंस नहीं कर सकता। वी कांट लिसन दैट साउंड, ओके, आवर ब्रेन कांट इंटरप्रेट दैट साउंड। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम रेंज है वो 20,000 हर्ट्ज की है। ये बता रहा है कि हमारा कान का जो ईयर ड्रम है दैट कैन वाइब्रेट एट अ मैक्सिमम ऑफ 20,000 टाइम्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अधिक से अधिक ये 20,000 बार वाइब्रेट कर सकता है। अगर आप उससे ज्यादा बार वाइब्रेट कराएंगे तो इनर्शिया की वजह से दैट विल बी ऑलमोस्ट स्टेबल। देखो बच्चों, अगर मैं इस पेन को ऑक्सीलेट कराने की कोशिश करूं तो एक लिमिट से ज्यादा तेज मैं इसको वाइब्रेट नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज ये पेन का इनर्शिया भी तो है ना, जो मना करेगा कि नहीं भाई इतनी बार ऑक्सीलेट नहीं करना है आपको, ठीक है। बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। सिमिलरली हमारे कान का जो पर्दा है वो वाइब्रेट कर सकता है, बहुत अच्छी कैपेसिटी है, बट दैट कैपेसिटी इज लिमिटेड टू 20,000 टाइम्स इन 1 सेकेंड। अगर इससे ज्यादा बार आप वाइब्रेट करने की कोशिश करोगे तो कान का पर्दा ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाता है। स्टेबल हो जाता है तो उससे कोई भी सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचता, हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट नहीं कर पाता है बच्चों। तो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स को बच्चों इंफ्रासोनिक साउंड्स कहा जाता है। और इंफ्रासोनिक साउंड्स बेसिकली बहुत सारे जानवर जो हैं बच्चों वो इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं। अर्थक्वेक्स वगैरह में कभी कभी इंफ्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, इसीलिए कुत्ते बिल्ली चूहे ऐसे जो जानवर हैं बच्चों, वो आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक से पहले एकदम से सेंसिटिव हो जाते हैं, उनको कुछ टाइम पहले ही ये सेंस हो जाता है, बिकॉज देयर ईयर्स कैन लिसन टू इंफ्रासोनिक साउंड। उनको नेचर ने इस तरीके से एडेप्टिव बनाया है बच्चों, ओके। अब सिमिलरली बच्चों, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज होंगी, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, इस टाइप की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं बच्चों, दीज फ्रीक्वेंसीज आर बेसिकली नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक साउंड्स। सो अल्ट्रासोनिक साउंड्स, सो व्हाट आर अल्ट्रासोनिक साउंड्स? जो कि इतनी ज्यादा एक्सट्रीम वाइब्रेशन जिनमें होता है 1 सेकंड में कि हमारे कान का इनर्शिया, हमारे ईयर ड्रम का इनर्शिया उसको अलाउ ही नहीं करता इतना तेज वाइब्रेशन।
तो बच्चों इन्हें क्या बोला जाता है? अल्ट्रासोनिक साउंड्स। अल्ट्रासोनिक साउंड्स बच्चों बेसिकली प्रोड्यूस की जाती है बैट्स, जो चमगादड़ होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर बैट्स जो होते हैं बच्चों देख नहीं सकते, बैट्स की जो आईज हैं वो एक्सट्रीमली वीक होती हैं, वो देख नहीं सकते, तो केव्स में फिर भी वो बिना टकराए इधर उधर मूव करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं बच्चों? लगातार अल्ट्रासोनिक साउंड्स एमिट करते रहते हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड जब किसी भी ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस आती है, यानी कि किसी भी चीज से टकरा के वापस आती है, तो वो सेंस कर लेते हैं कि जिस चीज से टकरा के वापस आ रही है वो कितनी दूर है, वो कितनी दूर है, तो उनको ऑब्स्टेकल का, रुकावट का अंदाजा आ जाता है। सो दैट इज अ वेरी मेजर एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड्स इन नेचर। सिमिलरली बच्चों जो हमारा समुद्र है, इसकी डेप्थ को पता लगाने के लिए, समुद्र में अगर कोई मलबा वगैरह गिर जाता है, कोई शिप जो है वो सिंक हो जाता है, उसकी लोकेशन को पता लगाने के लिए भी हम एक मेथड का यूज करते हैं, सोनार, जहां पर बच्चों अल्ट्रासोनिक वेव्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। व्हाट द मेथड इज एंड व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विद साउंड वेव्स, लाइक loudness and the frequency, the shrillness of sound, pitch, quality, timbre and all these terms will be discussed in the next lecture. आज के लिए that much is sufficient. So मिलते हैं स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.